बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम जनूबी एशिया के बदलते हुए स्ट्रेटेजिक, जोग्राफियाई और सियासी मंजरनामे का एक जामे तज्जिया पेश कर रहे हैं, जहां बज़ाहिर अलग अलग नज़र आने वाली खबरें दर हकीकत एक वसी तर और ज़्यादा पेचीदा तस्वीर का हिस्सा बनती दिखाई देती हैं। हालिया दिनों में सामने आने वाली इत्तलात, रिपोर्ट्स और तज्जिए न सिर्फ खित्ते के ताकत के तवाज़न पर सवालात उठा के हैं, बल्कि मुस्तक़बिल के मुमकिना ख़तरात, मवाक़े और फ़ैसलों की सिमत भी वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। ये बहस जज्बात या क़ियास आराई पर नहीं, बल्कि दस्तयाब मालूमात, तारीख़ी पस मंज़र और स्ट्रेटेजिक तनाज़ुर में रखी गई तशरीहात पर मबनी है। हालिया दिनों में बैनुल-अक़वामी मीडिया, खुसूसन अमरीकी ज़राए से दो बड़ी नौइयत की इत्तलात सामने आईं, जिन्होंने माहिरीन, पॉलिसी साज़ों और खित्ते के मुबस्सिरीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। पहली इत्तला ये थी कि भारत हिमालय के महाज़ पर चीन के साथ मुमकिना अस्करी तसादम के लिए वसी पैमाने पर तैयारी कर रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरंगों, सड़कों और लॉजिस्टिक सपोर्ट के मंसूबे शामिल हैं। दूसरी जानिब बाज़ साइंसी और जोग्राफियाई रिपोर्ट्स में बर्रे सगीर की टेक्टोनिक प्लेट्स की सरगर्मियों पर रोशनी डाली गई, जिसके मुमकिना तवीलुल मुद्दत असरात न सिर्फ भारत बल्कि पूरे खित्ते बशमूल पाकिस्तान के लिए अहम समझे जा रहे हैं। इन दोनों पहलुओं को अलग अलग देखना शायद आसान हो, लेकिन अगर इन्हें एक वसी फ्रेम में रखा जाए तो ये वाज़ेह होता है कि खित्ता इस वक्त कई सतहों पर दबाव, तब्दीली और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहा है। अस्करी तैयारी, जोग्राफियाई जहान सियासत, माहौलियाती ख़तरात और आलमी ताकतों के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका असर किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रहता। यही वजह है कि आज की ये गुफ्तगू महज खबरों के इयादे तक महदूद नहीं, बल्कि उनके पस मंज़र, असबाब और मुमकिना नताइज का तफसीली जायज़ा पेश करती है। सबसे पहले इस अस्करी पहलू को देखते हैं, जिस पर आलमी मीडिया में खासी बहस हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हिमालय के शुमाली इलाकों में सड़कों, पुलों, सुरंगों और फौजी रसद के निज़ाम को तेज़ रफ्तारी से वुसअत दी है। ये इक़दामात बज़ाहिर इस हकीकत की अक्कासी करते हैं कि 2020 में लद्दाख के इलाके में पेश आने वाले गलवान वाक़ये के बाद भारत और चीन के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा शदीद मुतासिर हुई। इस तसादम ने न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई सतह पर कशीदा किया, बल्कि ये भी वाज़ेह कर दिया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो किसी बाज़ाब्ता मुआहिदे के तहत तयशुदा सरहद नहीं है, मुस्तक़बिल में भी तनाज़ात का बायस बन सकती है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल में बुनियादी फ़र्क क्या है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल एक तहरीरी और तस्लीम शुदा इंतज़ामी लकीर है, अगरचे इस पर भी तनाज़ात मौजूद हैं, जबकि भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ज़्यादातर एक तसव्वुराती हदबंदी है, जिस पर दोनों फरीक मुख्तलिफ दावे रखते हैं। यही गैर वाज़ेह हैसियत उसे ज़्यादा हसास और गैर मुतवक्के बनाती है, क्योंकि किसी भी वाक़ये की तशरीह दोनों जानिब मुख्तलिफ अंदाज में की जा सकती है। चीन के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो वो इन इलाकों को तारीख़ी और जोग्राफियाई बुनियादों पर अपने दायरे असर में समझता है, ख़ास तौर पर अरुणाचल प्रदेश को, जिसे वो जनूबी तिब्बत का हिस्सा करार देता है। भारत इन दावों को मुस्तरद करता है, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों ममालिक ने इस खित्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी में मुसलसल इजाफा किया है। इस पस मंज़र में भारत की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर को महज दिफाई तैयारी कहना या चीन के लिए एक वाज़ेह पैगाम समझना दोनों ज़ावियों से देखा जा सकता है। यहाँ आलमी ताकतों का किरदार भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमरीका की जानिब से आने वाली रिपोर्ट्स और पेंटागन के तज्ज़ियात में ये बात सामने आई कि चीन खित्ते में अमरीकी असर रसूख को महदूद करने की कोशिश कर रहा है और भारत इस कशमकश में एक अहम फरीक बन चुका है। अगरचे चीन ने इन दावों की तरदीद की और कहा कि उसके भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़, अस्करी नक़्ल हरकत और सिफारती बयानात एक ज़्यादा पेचीदा तस्वीर पेश करते हैं। अमरीका और भारत के ताल्लुकात भी इस तनाज़ुर में ख़ास अहमियत रखते हैं। दोनों ममालिक को अक्सर स्ट्रेटेजिक शराकतदार के तौर पर पेश किया जाता है, ख़ास तौर पर बहर हिंद और इंडो पैसिफिक के तनाज़ुर में। ताहम हालिया बरसों में बाज़ पॉलिसी इख्तिलाफात, तिजारती मसाइल और दाखिली सियासी बयानात ने इस ताल्लुक़ में नई बहस को जन्म दिया है, जो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर दो तरफ़ा ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकते हैं।
दूसरी जानिब इस पूरी अस्करी और सियासी बहस के साथ साथ एक और पहलू भी सामने आता है जो बज़ाहिर साइंसी है, लेकिन इसके मुमकिना असरात सियासी और समाजी भी हो सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत और हिमालय खित्ते में जोग्राफियाई दबाव के हवाले से साइंसी मुतालियात ये बताते हैं कि ये इलाका दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक ज़लज़लाखेज़ इलाकों में शुमार होता है। हिमालय का मुसलसल बुलंद होना इस बात की अलामत है कि ज़मीनी परतों में दबाव मौजूद है जो किसी भी वक्त बड़े ज़लज़लों की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि साइंसी रिपोर्ट्स आम तौर पर तवील मुद्दत रुझानात की निशानदही करती हैं, न कि किसी फौरी या हतमी वाक़े की पेशगोई। ये कहना कि बर्रे सगीर फौरी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा एक सादा या कतई बयान होगा जो साइंसी एहतियात के उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। ताहम ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि इस खित्ते में बड़े ज़लज़ले, सुनामी या दीगर कुदरती आफात का ख़तरा ऐतिहासिक तौर पर रहा है और मुस्तक़बिल में भी इस इम्कान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जापान की मिसाल अक्सर इस हवाले से दी जाती है, जहां तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद कुदरती आफात ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इससे ये सबक मिलता है कि किसी भी मुल्क की मईशत या अस्करी ताकत उसे मुकम्मल तौर पर कुदरती खतरात से महफूज नहीं रख सकती। अगर जनूबी एशिया जैसे गुंजान आबाद खित्ते में कोई बड़ी कुदरती आफत आती है तो इसके असरात सरहदों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इलाकाई और आलमी सतह पर महसूस किए जाएंगे। पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल कई सतहों पर अहमियत रखती है। एक जानिब वो भारत और चीन के दरमियान बढ़ते हुए तनाव को करीब से देख रहा है, क्योंकि किसी भी बड़े तसादुम का बिलवास्ता असर उस पर भी पड़ सकता है। दूसरी जानिब माहौलियाती और जोग्राफियाई खतरात पाकिस्तान के लिए भी उतने ही हकीकी हैं जितने भारत या नेपाल के लिए। सैलाब, ज़लज़ले और मौसमियाती तब्दीली के असरात पहले ही पाकिस्तान की मईशत और समाजी ढांचे पर दबाव डाल चुके हैं। इस तमाम मंजरनामे में दाखिली सियासत और अवामी राय का किरदार भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में कौमियत, सलामती के खतरात और इलाकाई खुदमुख्तारी के मुबाहिसे अक्सर इंतखाबी सियासत से जुड़े हुए नजर आते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी खित्ते की तब्दीलियां दाखिली बयानिए और पॉलिसी तरजीहात को मुतासिर करती हैं। चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, जो स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की मिसाल समझे जाते हैं, इस पूरी तस्वीर में एक अलग अहमियत रखते हैं, क्योंकि चीन खित्ते में पाकिस्तान का करीबी शराकतदार भी है और भारत का बड़ा स्ट्रेटेजिक हरीफ भी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तमाम अवामिल किसी बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, या फिर ये महज एक तवीलुल मुद्दत अमल का हिस्सा हैं जिसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तारीख हमें बताती है कि बड़े तसादुम अक्सर अचानक नहीं होते, बल्कि छोटे वाक़यात, गलत फहमियाँ और पॉलिसी फैसलों का मजमुआ होते हैं। इसी तरह बड़ी तब्दीलियां भी यकदम नहीं आती, बल्कि वक्त के साथ साथ वाज़े होती हैं। आलमी सतह पर देखें तो बड़ी ताकतें इस खित्ते को न सिर्फ इसके जोग्राफियाई महल्ले वाक़े की वजह से अहम समझती हैं, बल्कि इसलिए भी कि यहाँ होने वाली किसी भी बड़ी तब्दीली के असरात आलमी मईशत, तजारत और सलामती पर पड़ सकते हैं। यही वजह है कि सिफारतदारी, मुकालमा और बहरान के इंतज़ाम के तरीक़ेकार को अक्सर पसे मंज़र में रखा जाता है, चाहे बयानात में सख्ती क्यों ना हो। आखिर में ये कहना मुनासिब होगा कि जनूबी एशिया इस वक्त ऐसे मरहले पर खड़ा है जहां अस्करी तैयारी, साइंसी खतरात और सियासी फैसले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक खबर या रिपोर्ट को हतमी हकीकत समझना दानिशमंदाना नहीं होगा, लेकिन इन तमाम इशारों को यकसर नज़रअंदाज करना भी खतरनाक हो सकता है। असल सवाल ये नहीं कि क्या कोई बड़ा वाक़या यकीनी है, बल्कि ये है कि खित्ते के मुमालिक और आलमी ताकतें इन खतरात को समझकर किस हद तक जिम्मेदाराना फैसले करती हैं। ये गुफ्तगू किसी हतमी नतीजे या पेशगोई पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक खुले सवाल पर आकर रुकती है। अगर जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़न, माहौलियाती दबाव और आलमी सियासत इसी तरह एक दूसरे से जुड़ी रहीं, तो आने वाले बरसों में खित्ते के रहनुमा और इदारे किस रास्ते का इंतखाब करेंगे, और क्या ये इंतखाब इस्तेहकाम की तरफ ले जाएगा या मजीद गैर यकीनी सूरत हाल की जानिब। अगर आप इस तज्ज़िये को मुफीद समझते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और मजीद ऐसी संजीदा और तहकीकी गुफ्तगू के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।